So you want to get a digital marketing job without any degree and without any experience. Let me tell you the truth, and the truth is it's still possible to get a job without any degree and without any experience, because I was in the same place where you have now, and here is what I exactly did. Just follow my tips and you will get the job 100%. So guys, our first point is learn the right skill. देखो यार, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एसईओ आता है, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग व्हिच इज़ पेड मीडिया, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आपको कोई भी एक स्किल मास्टर करनी होगी, तभी आपको डिजिटल मार्केटिंग में एज़ अ फ्रेशर जॉब मिल सकता है। और जब आप कोर्स करके बाहर निकलते हैं तो आपके पास ऊपर-ऊपर का सब ज्ञान होता है डिजिटल मार्केटिंग का, पर कोई भी पर्टिकुलर स्किल में आप मास्टर नहीं होते हो, या कोई भी स्किल आपको अच्छी तरीके से आती नहीं है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में वो सिखाते ही नहीं है। इतना डीपली कोई भी सिखाता नहीं है। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, वक़्त देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे और अच्छा जॉब आपको मिल सकता है। तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि एसईओ हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग व्हिच इज़ माय फेवरेट, एंड अगेन ईमेल मार्केटिंग। तो इनमें से कोई भी स्किल पे आप 1 महीना दे दो पूरा, और उस पर पूरा स्टडी करो डीपली। इसमें मास्टरी मास्टरी कैसे करोगे? यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ है। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे अच्छे खासे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपको वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप अच्छे तरीके से मार्केटिंग सीख सकते हैं। ना कि ये गुरु बने बैठे हैं ना, जो कुछ भी सिखाते हैं, उनके पास से मत सीखना भाई। जो रियल ज्ञान देता है ना, उन्हीं से सीखो। अगर आपको नहीं पता कहाँ से सीखना है, कैसे सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से सीखिए, और 1 महीने में आप मास्टर हो जाओगे यार चीज़ों में। बस आपको वक़्त देना पड़ेगा। तो एसईओ में आप क्या-क्या सीख सकते हो? एक तो ऑफ पेज एसईओ हो गया, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, और बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, और एसईओ एक बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें आपको बहुत डीपली सीखना पड़ेगा, तभी आप इसमें मास्टरी कर सकते हो। अनदर वन इज़ ईमेल मार्केटिंग। उसमें अपोलो है, मेलचिम्प है, बहुत सारे टूल्स है। उसमें ऑटोमेशन करना कैसे करना है, वो सीखो, और लीड जनरेट करना सीखो, क्लाइंट की डिटेल्स निकालना सीखो। फिर है अपना परफॉर्मेंस मार्केटिंग। उसमें आप गूगल एड्स सीख सकते हो, फेसबुक एड्स, ये दोनों तो मैंडेटरी है भाई। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मेटा एड्स और गूगल एड्स मैंडेटरी है। उसके साथ-साथ आप गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हो, गूगल लुकर स्टूडियो सीख सकते हो, पावर बीआई। ऐसे अगर ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, गूगल टैग मैनेजर है, ऐसे अगर चीज़ों को सीखोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी जॉब मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको अलग कर सकती है भीड़ से। ये जो भीड़ में पड़े हैं ना लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके, ऐसे यार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक्चुअल जो नॉलेज है ना, वो हर किसी के पास नहीं है। तो आपको वो चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, तभी आप एक नेक्स्ट लेवल बंदा हो सकोगे, और आपको अच्छा खासा जॉब मिलेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हिच ये इसमें आपको ना सारी चीज़ें आनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइन आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, सब के सब प्लेटफ़ॉर्म फेसबुक, मेटा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, थ्रेड्स, ये सब प्लेटफ़ॉर्म पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, क्या नहीं, सब कुछ देखना पड़ेगा, और आपको उस हिसाब से आपकी थिंकिंग करनी चाहिए, और उस हिसाब से एंगेजमेंट आप किस तरीके से ला सकते हो, और ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है आपके चैनल की, जो आपके अकाउंट की, वो किस तरीके से आप नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा, और स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी नई-नई। हर चीज़ में भाई आपको डीपली जाकर ज्ञान लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, तभी आप एक अलग पर्सन, भीड़ से अलग दिखोगे, और तभी आपको जॉब मिलेगा। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी प्रैक्टिकल, क्योंकि ये सब ऊपर-ऊपर की चीज़ें जो है हमें तो कोर्स में भी सिखाई जाती है। अकाउंट खोलना, वेबसाइट पे कुछ चीज़ें करना, कोई कैंपेन चला दिया अवेयरनेस वाला, वो 1-2 बार करने से नहीं होगी चीज़ें। आपको कम से कम 4-5 बार, हफ्ता भर तो एक चीज़ आपके हाथ से नीचे से जानी चाहिए, तभी आप उसमें तभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आया फ्यूचर में, तो आपको क्लिक होगा कि भाई मैंने हाँ, ये किया था, तो ये ऐसा होता है, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। वो आपको क्लिक रहता है माइंड में, क्योंकि आप आपने वो प्रैक्टिकली कर रखा है ना। फिर किसी दोस्त की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर ब्लॉग पोस्टिंग करो, गेस्ट पोस्टिंग करो, बैकलिंकिंग करो, क्या है, क्या चीज़ें वर्क करती है, हेडलाइन क्या होता है, हेडर क्या होता है, सारी चीज़ें आप वहाँ पर एक्सप्लोर करो, प्रैक्टिकली चीज़ों को करो यार, तभी सब कुछ चीज़ें काम आएँगी। नहीं तो
ऐसे तो कुछ नहीं होगा। लेट्स कम टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज बिल्ड योर पोर्टफोलियो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप गूगल डॉक्स पे जाओ, नोशन पे जाओ या कोई छोटी-सी एक लैंडिंग पेज बनाओ जिस पे आपका पोर्टफोलियो हो। वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट डालो जिसमें आपका एसईओ हो या फिर आपने कोई मेटा का कैंपेन बनाया हो, गूगल एड्स का कैंपेन बनाया, कुछ रिसर्च किया, सोशल मीडिया पे कुछ किया, आपने कैसे एंगेजमेंट बढ़ाई, कैसे ग्रोथ बढ़ाई, वो चीज़ें आप स्क्रीनशॉट वहाँ पे डालो और जो स्ट्रैटेजीज़ आपने बनाई और जो कुछ भी सीखा आपने वहाँ पे वो करते वक़्त, जो प्रैक्टिकल किया आपने वो आप वहाँ पर डाल सकते हो, जिसकी वजह से आपके जॉब्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि रिक्रूटर्स जो है, वो चीज़ों को देखते हैं कि भाई इसको कुछ आता है कि नहीं या फिर सिर्फ़ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, सर्टिफ़िकेट लिया और चला गया जॉब ढूँढने के लिए, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल करो और अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड करो और मेंटेन करो। So our next point is build your resume and make your LinkedIn प्रोफेशनल। एक अच्छा खासा रिज्यूम बनाओ 1-2 पेज का। अब आपके पास तो डिग्री नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है तो 2 पेज का तो होगा नहीं, 1 पेज का ही होगा, लेकिन उसमें चीज़ें डालो। एक्सपीरियंस के बिहाफ़ में आप ये डाल सकते हो कि मैंने प्रैक्टिकल में क्या किया, मैंने आरओआई कितना जनरेट किया, रोआस कितना जनरेट किया, सीटीआर कितना था, सीपीआर कितना था, कॉस्ट पर लीड क्या है, मैंने कितना अमाउंट डाला और कितने दिन में कितने लीड्स जनरेट करी मैंने। ऐसा आप गूगल गूगल एड्स के लिए कर सकते हो, मेटा एड्स के लिए कर सकते हो या फिर आप सोशल मीडिया में जाना चाहते हो तो सोशल मीडिया में आप जा सकते हो कि हमने 0 से कितने दिन में 100 या 1000 या 5000 या 10,000 सब्सक्राइबर या जो फॉलोअर्स है, जो हमने कितने दिनों में गेन करे, कितनी चीज़ें हमने करी, प्रैक्टिकल जो कुछ भी किया आपने ईमेल मार्केटिंग में कहाँ-कहाँ के यूएस के क्लाइंट ढूँढे या ऑस्ट्रेलिया के ढूँढे या इंडिया में के ही क्लाइंट्स के डिटेल्स आपने ढूँढे या फिर आपने जो कुछ भी चीज़ें करी हो, एसईओ में आपने अपनी वेबसाइट कहाँ तक रैंक में लाई, किस तरीके से आपने बैक लिंकिंग करी, कितनी गेस्ट पोस्टिंग करी, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर डालो। तब ना जब रिक्रूटर्स आपके रिज़्यूम को देखेंगे ना तब आप उनको समझ में आएगा कि इसने ये सब लिखा है मतलब इसको आता है भाई और आपके जॉब मिलने के चांसेस वहीं पर बढ़ जाएँगे क्योंकि ये रियल चीज़ें हैं। ये ऐसे कोई भी नहीं डाल सकता क्योंकि आपने किया है इसलिए आप डाल रहे हो ना, वो आपको पता है। और जो आता है वही डालो, फालतू की चीज़ें उसमें मत डालो, क्योंकि अगर रिक्रूटर्स ने कुछ पूछा तो फँसना मत। एंड अनदर थिंग इज़ बिल्ड योर प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट। वहाँ पर आपका प्रोफेशनल फ़ोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहाँ पर बीच पर घूमने गया, किसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा है या कहीं पर भी माउंटेन के पास खड़ा है, ऐसे नहीं चीज़ें होती भाई। आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा, प्रोफेशनल दिखाना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। प्रोफेशनल फ़ोटो लगाओ, जो बैक कवर का फ़ोटो होता है वो अच्छा प्रोफेशनल होना चाहिए और जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड वो होना चाहिए। आपका अबाउट सेक्शन होना चाहिए, उसमें आपकी समरी होनी चाहिए कि आप क्या है भाई, क्या कर सकते हो, आपको कौन-कौन से टूल्स आते हैं, फिर आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर हो सके तो अपनी जो प्रोफ़ाइल है लिंक्डइन की वो वेरीफ़ाई कर लो, 4-5 मिनट में हो जाएगी यार, वो भी कर लो। फिर एक्सपीरियंस तो आपके पास कुछ है नहीं, तो आप कुछ डालोगे नहीं, तो ऑब्वियसली और फिर आपने ना कोर्स करने के बाद जो कुछ भी सीखा उसके बाद आपको फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? गूगल फंडामेंटल्स कोर्स है, सिमरस है और आई थिंक हबस्पॉट अकेडमी का है। ये सब कोर्सेज़ आप फ्री में कर सकते हो और उसके सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं। वो आप लिंक्डइन के प्रोफाइल में डालो और उसको आप अपने रिज्यूम में भी डालो कि आपने कहाँ-कहाँ पे भाई सर्टिफिकेशन अचीव करे हैं। वो आपको रिज्यूम में ना आपका रिज्यूम जो है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी हो जाएगी जब रिक्रूटर्स देखेंगे। और अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका ऑब्वियसली प्रोफाइल में होना चाहिए कि ओपन टू वर्क, ये मत भूलना। हाँ, एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ अप्लाई स्मार्टली एंड कोल्ड आउटरीच। भाई आपको नौकरी है, naukri.com है और लिंक्डइन है, इंटर्नशाला है, ये 2-4 प्लेटफ़ॉर्म है, इंडीड है। इन सब प्लेटफ़ॉर्म में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी जॉब प्रोफाइल ओपन करो, आपको क्या आता है, आपकी स्किल क्या है, वहाँ पर रिज़्यूम अपडेट करो, रोज़ देखो, जॉब्स को अप्लाई करो, लिंक्डइन पे करो, अ, अपना इस पे करो, नौकरी पे करो और इंडीड पे करो, इंटर्नशाला पे। मैंने जब कोर्स कंप्लीट करा था ना, मैं इंटर्नशाला पे बहुत एक्टिव रहता था, तो इंटर्नशिप के लिए मुझे इतने चांसेस आते थे, मुझे इतने कॉल्स आते थे कि बस भाई मैं थक गया था। तो उस तरीके से आपको इंटर्नशाला पर भी जो भी आप एप्लीकेशन पे जाओगे, वहाँ पे उस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल करनी पड़ेगी, प्रोफेशनली दिखना पड़ेगा। कैसे?
आपकी एक तो 100% आपकी प्रोफाइल अपडेट होनी चाहिए फोटो। कोई क्या करता है, फोटो डालता है, अबाउट नहीं डालता, एक्सपीरियंस नहीं डालता, एजुकेशन नहीं डालता, लेकिन आपको सब डालना है ताकि रिक्रूटर्स को पता चले भाई ये बंदा जेन्युइन है, इसे हम रख सकते हैं हमारे यहाँ जॉब करने के लिए। तो चीज़ों को समझो। तो कोई सी भी एक चीज़ पकड़ो भाई, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो, गूगल एड्स, मेटा एड्स उसमें आता है, फिर होगा सोशल मीडिया, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, जो कोई भी स्किल आपको सीखनी है, आपका जो इसमें इंटरेस्ट है, उस चीज़ को आप 1 महीना दे दो बस। अच्छे-अच्छे वीडियो भाई यूट्यूब पर है और बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोग भी हैं जो जेन्युइन सिखाते हैं भाई, लेकिन उनके वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते। जो ऐसे गुरु बन के सिखाते हैं ना फालतू की चीज़ें, एफिलिएट मार्केटिंग करो, ये करो, 4 दिन में पैसा कमाओ, ये कमाओ, डिजिटल मार्केटिंग करके यूएस के क्लाइंट लाओ। ऐसे नहीं होता भाई, हर कोई वही करता। तो चीज़ों को समझो, यही चीज़ें हैं आप जो आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी, 1 महीना पूरा दे दो। तो गाइज़ अगर आपको ये जानना है कि व्हिच एग्ज़ैक्ट स्ट्रैटेजी आई हैव अप्लाइड एंड आई गॉट अ जॉब, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगा जल्द ही। So thank you guys. I will see you in the next one.